गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम क्लोरोफाइसी क्लास के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम उसी क्लास का एक मेंबर वोल्वोक्स पढ़ने जा रहे हैं। वोल्वोक्स को रोलिंग एल्गा भी कहा जाता है, रोलिंग बॉल भी कहते हैं। यहाँ हम इस कॉलोनी की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बिल्कुल बॉल जैसी दिखाई दे रही है। तो ये एक कॉलोनियल एल्गा है, बहुत सारी सेल्स से मिल करके ये बनती है। तो ये कॉलोनी सिनोबियम कहलाती है। सेल्स एक निश्चित संख्या में और एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित होकर के कॉलोनी को एक निश्चित आकृति प्रदान करती हैं। तो इस तरह की कॉलोनी को हम कहते हैं सिनोबियम। तो आइए डिटेल में जानते हैं वोल्वोक्स के बारे में। सबसे पहले इसके सिस्टमेटिक पोजीशन। तो ये डिवीजन क्लोरोफाइटा का सदस्य है। क्लास इसकी क्लोरोफाइसी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख चुके हैं। ऑर्डर वोल्वोकेल्स। तो वोल्वोकेल्स ऑर्डर के अंतर्गत जो भी सदस्य आते हैं वो मोटाइल होते हैं। इवन वेजिटेटिव फॉर्म में भी वो मोटाइल होते हैं, अर्थात गतिशील होते हैं। कायिक अवस्था में गतिशील स्थिति देखने को मिलती है। तो एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर इसका ये है कि ये गतिशील होते हैं। दूसरा, ये फ्रेश वाटर फॉर्म्स होती हैं, स्वच्छ जलीय होते हैं। इसमें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों ही तरह के सदस्य शामिल किए जाते हैं। तो वोल्वोकेल्स ऑर्डर में गतिशील सदस्य हैं, चाहे वो एक कोशिकीय हों चाहे वो बहुकोशिकीय हों। इसके अंतर्गत फैमिली आती है वोल्वोकेसी। वोल्वोकेसी में एक कोशिकीय गतिशील सदस्य नहीं पाए जाते हैं, कॉलोनियल फॉर्म्स मिलती हैं। तो वोल्वोकेल्स ऑर्डर के अंतर्गत वोल्वोकेसी फैमिली का सदस्य है जीनस वोल्वोक्स। इसकी मुख्य स्पीसीज जो इंडिया में मिलती हैं, वोल्वोक्स ग्लोबेटर, वोल्वोक्स माइनर, वोल्वोक्स ऑरियस, वोल्वोक्स अफ्रीकानस एंड वोल्वोक्स प्रोलिफिकस। तो ये जीनस है जिसके अंतर्गत लगभग 20 स्पीसीज शामिल की गई हैं, जिनमें से 5 मुख्यतः इंडिया में मिलती हैं। तो ये फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गा है जो वर्ल्ड वाइड यानी विश्व में सभी स्थानों पर देखा जा सकता है। तो लगभग 20 स्पीसीज हैं इसकी और ये स्वच्छ जलीय है। वोल्वोक्स कॉलोनीज वर फर्स्ट रिकॉर्डेड बाय डच माइक्रोस्कोपिस्ट एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इन 1700। 1700 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, जिन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की थी, उन्होंने सबसे पहले वोल्वोक्स की कॉलोनीज को रिकॉर्ड किया था। Volvox also exhibit differentiation between somatic and reproductive cells. तो इसमें कायिक और जननात्मक जो कोशिकाएं हैं उनमें डिफरेंस मिलता है, यानी कॉलोनी के अंदर जो सेल्स होती हैं उनमें कायिक और जननात्मक संरचनाओं में डिफरेंस दिखाई देता है। ये एक फ्री फ्लोटिंग फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गा है, स्वतंत्र रूप से पानी में तैरता हुआ पाया जाता है स्वच्छ जल के अंदर। वोल्वोक्स ग्रोज एज प्लैंक्टन्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज। ये वाटर बॉडीज के सरफेस से मिल सकता है, जो कि टेम्पररी या फिर परमानेंट हो सकती हैं, जैसे पोन्ड्स, लेक्स एंड वाटर टैंक्स। तो इनमें हमें तालाब, झील और वाटर टैंक के अंदर ये तैरता हुआ सरफेस के ऊपर दिखाई दे सकता है। ड्यूरिंग रेनी सीजन, ड्यू टू इट्स फास्ट ग्रोथ, द सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज बिकम ग्रीन। जहाँ ये पाया जा रहा है वहाँ पर रेनी सीजन के दौरान इसकी तेजी से वृद्धि होती है, जिसके कारण ये वाटर बॉडीज को ग्रीन कलर प्रदान करता है। द वोल्वोक्स कॉलोनीज अपीयर एज ग्रीन रोलिंग बॉल्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर। तो पानी की सतह पर ये लुढ़कती हुई गेंद के समान इसकी कॉलोनीज दिखाई देती हैं। ये लगभग 20 स्पीसीज के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इंडिया में पाई जाने वाली कॉमन स्पीसीज हैं वोल्वोक्स ग्लोबेटर, वोल्वोक्स ऑरियस, वोल्वोक्स प्रोलिफिकस, Volvox africanus and Volvox roosevelt. A single colony of Volvox looks like a ball, so it is also known as rolling alga. इसे लुढ़कती शैवाल भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो सिंगल कॉलोनी है वो बॉल की तरह दिखाई देती है। Volvox is a motile colonial alga with definite shape and number of cells. ये एक गतिशील कॉलोनियल शैवाल है जिसमें निश्चित संख्या में कोशिकाएं पाई जाती हैं और कॉलोनी की आकृति भी निश्चित होती है। तो इस तरह की कॉलोनी को हम कहते हैं सिनोबियम या समंडल।
तो समंडल या सिनोबियम से हमारा तात्पर्य है एक ऐसी कॉलोनी जिसमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है और इसलिए कॉलोनी की आकृति भी निश्चित होती है। द कॉलोनी इज होलो, ये कॉलोनी खोखली होती है, एंड द साइज ऑफ कॉलोनी इज अबाउट द साइज ऑफ ए पिन हेड। आलपिन के जो सिरे के समान इस कॉलोनी की आकृति पाई जाती है और ये खोखली होती है। द सेल्स आर अरेंज्ड इन द पेरिफेरी ऑफ द स्फीयर। तो जो कोशिकाएं होती हैं वो इस खोखली गेंद के पेरिफेरी या परिधि पर व्यवस्थित होती हैं। तो इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि ये खोखली गेंद है और ये परिधि पर ये कोशिकाएं स्थित हैं। तो ये गतिशील कोशिकाएं, प्रत्येक में 2 फ्लैजेला हमें दिखाई दे रहे हैं, ये परिधि पर स्थित होती हैं। ये एक खोखली गेंदनुमा कॉलोनी है। इस कॉलोनी के अंदर मातृ कॉलोनी में रहते हुए ही ये डॉटर कॉलोनीज हमें दिखाई दे रही हैं। पेरेंट कॉलोनी है, उसके अंदर ये छोटी छोटी जो हमें वो छोटी बॉल जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये डॉटर कॉलोनीज कहलाती हैं। तो होलोस्फीयर है, पेरिफेरी पर सेल्स अरेंज्ड हैं और इनमें डॉटर कॉलोनीज भी पाई जाती हैं। Depending upon the species of volvox, the cells in the synovium can be 500 to 60,000. वोल्वॉक्स की स्पीसीज के आधार पर जो कॉलोनी है उसमें कोशिकाओं की संख्या 500 से लेकर के 60,000 हो सकती है। जैसे कि वोल्वॉक्स ऑरियस है, उसमें ये 500 सेल से मिलकर के वोल्वॉक्स की सिनोबियम बनी होती है। ये सेल्स एम्बेडेड होती हैं जिलेटिनस वॉल के अंदर और इसे नेक्ड आई से भी कई बार देखा जा सकता है। The mucilage envelope of colony appears angular due to compression between cells. ये जो mucilage envelope है कॉलोनी का, ये कोणीय दिखाई देता है कोशिकाओं के बीच में कंप्रेशन के कारण। The cells are connected to each other through cytoplasmic strands. कॉलोनी के अंदर जो सेल्स होती हैं जो पास पास स्थित हैं वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। अब इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ये सेल्स हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी, और इस तरह से ये पूरी परिधि पर और बीच में काफ़ी सेल्स पाई जा रही हैं। हम यहाँ पर कनेक्शन देख रहे हैं इन 2 सेल्स के बीच में, ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के द्वारा। इसी तरह से ये अपने आसपास एडजेसेंट जो सेल्स हैं उन सब से ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं। ये हमें यहाँ बीच में इसके डॉटर कॉलोनीज दिखाई दे रही हैं। तो ये बाइफ्लैजिलेट है प्रत्येक सेल और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के द्वारा ये एडजेसेंट या अपने आसपास स्थित कोशिकाओं से जुड़ी रहती हैं। इसमें फिर अगेन इस पिक्चर में हम क्लियर कट देख सकते हैं कि ये बाहर ये सिनोबियम है, होलो खोखली गेंद है, इसके अंदर ये डॉटर कॉलोनीज हमें दिखाई दे रही हैं और गेंद के अंदर छोटी छोटी बॉल्स हमें दिख रही हैं। तो ये तो मदर सिनोबियम है और ये डॉटर कॉलोनीज हैं। अब इन सेल्स के बीच में ये प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन ये इस तरह से हमें दिखाई दे रहे हैं। इसमें और क्लियर देखते हैं तो यहाँ पर ये सेल ये और इनके बीच में ये जो लाइन दिख रही हैं ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स हैं जिनके द्वारा ये सेल्स आपस में जुड़ी रहती हैं। प्रत्येक सेल यहाँ पर हमें पीयर शेप दिखाई दे रही है, अग्र सिरे पर इससे फ्लैजिला निकलते हैं और ये रिप्रोडक्टिव सेल है और ये कहलाती हैं वेजिटेटिव सेल। इंडिविजुअल सेल्स आर स्फेरिकल और ओवल इन शेप। ये जो प्रत्येक कोशिका है वो या तो गोलाकार या फिर अंडाकार होती है शेप में। In some species of volvox, for example in Volvox globator and Volvox rusultae, the cells are of spherular type. अधिकतर कॉलोनीज के अंदर जो सेल्स होती हैं वो क्लेमाइडोमोनड टाइप होती हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज में ये स्फेरुला की तरह भी हो सकती हैं। Each cell measured about 16.25 μm in length. तो ये प्रत्येक कोशिका का जो साइज है वो 16.25 मिली माइक्रोन के बराबर होता है। दे हैव ए कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। इनमें एक कप की आकृति का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इस क्लोरोप्लास्ट में कई पायरिनॉइड्स होते हैं। द सेल हैज ए न्यूक्लियस, वैक्यूल्स एंड एन आई स्पॉट। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, रिक्तिकाएं होती हैं और एक
दृक बिंदु या आई स्पॉट पाया जाता है। 2 इक्वल साइज एंटीरियर फ्लैजिला आर प्रेजेंट इन ईच सेल। प्रत्येक कोशिका के सामने से हम देखते हैं कि अग्र सिरे पर 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला इनेबल्स द कॉलोनी टू मूव इन द वाटर। इन सब फ्लैजिला के कोऑर्डिनेशन से, आपस में एक दूसरे के साथ ये कोऑर्डिनेशन में रहते हैं और इन सब की मूवमेंट के कारण ये पानी के अंदर कॉलोनी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करती हैं। At the base of the flagella 2 to 3 contractile vacuoles are present. फ्लैजिला के आधार पर 2 से 3 contractile vacuoles पाई जाती हैं। They act as excretory organs. ये vacuoles उत्सर्जी अंगों की तरह कार्य करती हैं। यहाँ हमें वोल्वोक्स की कॉलोनी फिर से दिखाई दे रही है। अब क्लियर दिख रहे हैं इसमें। प्रत्येक सेल के आगे से 2 फ्लैजिला हैं और ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा एक दूसरे से ये सेल्स जुड़ी हुई होती हैं। और इसमें ये हमें 2 छोटी छोटी डॉटर सिनोबियम दिखाई दे रही हैं। ये है इसकी सेल स्ट्रक्चर जो कि क्लेमाइडोमोनड टाइप की है। ये कप शेप्ड इसमें क्लोरोप्लास्ट है और ये इसमें न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। इसके अंदर ये पायरिनॉइड है। अग्र सिरे पर यहाँ पर ब्लीफेरोप्लास्ट या बेसल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जिनसे 2 फ्लैजिला बाहर की तरफ निकलते हैं। साथ ही इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन की भांति कार्य करती हैं और ये क्लोरोप्लास्ट के अग्रभाग में आई स्पॉट स्थित होता है, दृक बिंदु होता है जो प्रकाश को ग्रहण करने का काम करता है, फोटो रिसेप्टर को की तरह कार्य करता है। और ये इस कप शेप्ड भाग में इसके कोशिका के मध्य हमें केंद्रक दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के सेल स्ट्रक्चर वोल्वोक्स की दिखाई देती है। पोलैरिटी एग्जिस्ट्स इन द सिनोबियम। इन स्ट्रक्चर के अलावा जो वोल्वोक्स की सिनोबियम होती है, समंडल होती है, उसके अंदर ध्रुवणता पाई जाती है। तो अभी ध्रुवणता कैसे होती है इसमें? सेल्स ऑफ द एंटीरियर रीजन हैव बिगर आई स्पॉट। जो अग्रभाग में स्थित कोशिकाएं होती हैं उनमें आई स्पॉट बड़ी साइज का होता है और जो पोस्टीरियर रीजन या पश्च भाग में कोशिकाएं होती हैं उनमें आई स्पॉट की साइज छोटी होती है। तो इस तरह से हम इसके अग्र और पश्च भाग में विभेदन कर सकते हैं। जब इस कॉलोनी के अग्र और पश्च भाग को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो इसका मतलब इसमें पोलैरिटी या ध्रुवणता पाई जाती है। The cells of posterior side become reproductive on maturity. जो posterior side में जो cells होती हैं, पश्च भाग में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो reproduction में भाग लेती हैं जब वो mature हो जाती हैं। Thus spherical or round colony of Volvox shows क्लियर पोलैरिटी। तो इस तरह से जो स्फेरिकल गोलाकार या अंडाकार जो कोशिकाएं होती हैं वोल्वोक्स की, वो ध्रुवणता दर्शाती हैं। द सेल्स ऑफ वोल्वोक्स कॉलोनी आर क्लेमाइडोमोनास टाइप। एवरी सेल हैज इट्स ओन म्यूसिलेज शीथ। प्रत्येक कोशिका की स्वयं की भी म्यूसिलेजिनस शीथ होती है। द सेल्स ऑफ कॉलोनी आर इंडिपेंडेंट फॉर फंक्शंस। जो कॉलोनी की कोशिकाएं होती हैं वो कार्य में इंडिपेंडेंट होती हैं। जैसे प्रत्येक कोशिका फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में भाग लेती है। द मूवमेंट ऑफ कॉलोनी टेक्स प्लेस बाय कोऑर्डिनेटेड फ्लैजिलर मूवमेंट। लेकिन ये जो मूवमेंट होती है कॉलोनी की, कॉलोनी जब गति करती है तब ये सभी फ्लैजिला कोऑर्डिनेशन में कार्य करते हैं और इस कोऑर्डिनेशन के माध्यम से ये कॉलोनी मूव करती है। The Volvox synovium is motile and movement is brought by the simultaneous action of the flagella of all the cells of the colony. तो कई फंक्शन में तो ये इंडिपेंडेंट है, जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, लेकिन मूवमेंट में सभी कोशिकाएं एक साथ कार्य करती हैं, उनके फ्लैजिला एक साथ मूव करते हैं और इस तरह से कॉलोनी की मूवमेंट को शो करते हैं। द एंटायर कॉलोनी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर। पूरी की पूरी कॉलोनी जो है वो पानी की सरफेस पर लुढ़कती है और यही कारण है कि इसे रोलिंग एल्गा या लुढ़कती शैवाल भी कहा जाता है। द आई स्पॉट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द फ्लैजिला एज दे आर फोटोरिसेप्टिव ऑर्गन्स। आई स्पॉट या दृक बिंदु जो कि क्लोरोप्लास्ट के अग्रभाग में स्थित होते हैं वो फोटोरिसेप्टिव ऑर्गन की भांति कार्य करते हैं और वो मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं।
यहाँ हमें फिर वॉल्वॉक्स की कॉलोनी, इसके पश्च भाग की कोशिकाएं जो हैं वो रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं, उन्हें हम गोनिडिया कह देते हैं। तो ये एक खोखली गेंदनुमा संरचना है, ये जिलेटिनस सेल वॉल है जिसके अंदर कोशिकाएं धंसी रहती हैं और ये परिधि पर पाई जाती हैं। तो ये नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स या जिन्हें हम वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं, ये परिधि पर स्थित होती हैं और पश्च भाग में हमें रिप्रोडक्टिव सेल्स दिखाई देती हैं। और ये प्रत्येक सेल की स्ट्रक्चर इस तरह की होती है। इसमें प्रत्येक के अंदर फ्लैजिला हैं, वैक्यूल्स हैं, आई स्पॉट या दृक बिंदु ये क्लोरोप्लास्ट के अगर भाग में हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा गोल्जी बॉडी और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया ये सभी संरचनाएं और न्यूक्लियस भी इनमें पाया जाता है। प्रत्येक कॉलोनी के अंदर ही हमें डॉटर कॉलोनीज, यहाँ इस पिक्चर में ये पेरेंट कॉलोनी है और ये इसके अंदर हमें डॉटर कॉलोनी दिखाई दे रही हैं। ईच कॉलोनी डेवलप्स द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। अब प्रत्येक कॉलोनी में हमें 3 तरह की सेल्स देखने को मिलती हैं। एक तो वेजिटेटिव सेल्स, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स और तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स। Vegetative cells, these cells are flagellated and vegetative in nature and are unable of giving rise to new colony. जो कायिक कोशिकाएं हैं इनमें फ्लैजिला उपस्थित होते हैं, ये नेचर में कायिक ही रहती हैं, इनसे नई कॉलोनी उत्पन्न नहीं होती। They are involved in locomotion and capable of food production. इनका काम फोटोसिंथेसिस करना है और साथ ही ये लोकोमोशन या मूवमेंट में सहायता करती हैं। Asexual reproductive cells, these cells are larger in size than the vegetative cell and produce juice spores. कुछ कोशिकाएं जो रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं वेजिटेटिव कोशिकाओं की तुलना में साइज में बड़ी होती हैं, ये चल बीजाणु या जूस स्पोर्स उत्पन्न करती हैं, इन्हें एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स कहा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स, these cells are also larger in size. तो जो जनन में जो भी कोशिकाएं भाग लेती हैं वो वेजिटेटिव कोशिकाओं की तुलना में साइज में बड़ी होती हैं। तो ये सेल्स स्पर्म्स एंड एग्स उत्पन्न करती हैं, इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स कहा जाता है। तो आज हमने वॉल्वॉक्स की कॉलोनीज के बारे में पढ़ा। वॉल्वॉक्स मोटाइल सिनोबियम दर्शाती है, गतिशील समंडल इसमें पाया जाता है, जिसका अर्थ है कि कॉलोनी में भाग लेने वाली सभी कोशिकाएं मोटाइल होती हैं, फ्लैजिलेटेड होती हैं, उनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं और प्रत्येक कॉलोनी की आकृति निश्चित होती है। इसमें कोशिकाओं की संख्या स्पीसीज के अनुसार निश्चित होती हैं, सेल्स की संख्या और उनकी शेप और उनकी साइज ये सब कुछ यहाँ पर निश्चित होता है, इसलिए ऐसी कॉलोनी को हम समंडल कहते हैं। वॉल्वॉक्स की कॉलोनी पोलरिटी या ध्रुवणता दर्शाती है। इसके पश्च भाग में कोशिकाएं साइज में कुछ बड़ी होती हैं, ये रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं। अग्र भाग में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनमें आइस्पोट या दृक बिंदु का साइज जो है वो बड़ा होता है। पश्च भाग में पाई जाने वाली कोशिकाओं में आइस्पोट का साइज छोटा होता है। इस तरह से हम इसके अग्र और पश्च भाग में विभेदन कर सकते हैं। इसकी कॉलोनी में पाई जाने वाली प्रत्येक सेल टिपिकल क्लेमाइडोमोनास टाइप की होती है, लेकिन कुछ स्पीसीज में ये स्फेरेला जैसी भी हो सकती है। प्रत्येक कोशिका में 2 फ्लैजिला अग्र सिरे पर स्थित होते हैं जो कि स्मूथ वॉल्ड होते हैं और ये बेसल ग्रेन्यूल या ब्लीफिरोप्लास्ट से निकलते हैं। इसके कुछ पीछे की ओर ब्लीफिरोप्लास्ट से जस्ट पीछे वैक्यूल्स पाई जाती हैं जो कि एक्सक्रीशन में भाग लेती हैं। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल ए और बी मुख्य पिगमेंट्स के रूप में पाए जाते हैं। इनमें पायरिनॉइड होते हैं जो कि स्टार्च संग्रह का केंद्र माना जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अग्रभाग में दृक बिंदु पाया जाता है जो फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन की तरह काम करता है। ये कॉलोनी की मूवमेंट को निर्धारित करता है। तो इस तरह से कोशिका इसकी कॉलोनी के अंदर हमें 3 तरह की कोशिकाएं दिखाई देती हैं। जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं ये केवल फोटोसिंथेसिस और मूवमेंट में भाग लेती हैं। कुछ कोशिकाएं अलैंगिक जनन में भाग लेती हैं और कुछ कोशिकाएं गोनिडियम कहलाती हैं जो कि लैंगिक जनन में भाग लेती हैं। तो इसमें आगे अलैंगिक और लैंगिक जनन की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू।